अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के बारे में। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। वैसे तो बहुत सारे स्टेट में एम्स बनाए गए हैं, लेकिन मैं दिल्ली के एम्स के बारे में बात करूँगा और बात क्यों करूँगा, उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। हिंदी में एक जैसे टर्म्स बोली जाती है कि ये विविधताओं का और विभिन्नताओं का देश है। तो यहाँ पे अक्सर देखा है कि लोग बुराई ज़्यादा करते हैं और जो कमियाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, वो सिस्टम की हों या किसी और तरह की, उनका ज़िक्र ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अच्छाइयों का तज़किरा नहीं होता, खूबियाँ बयान नहीं की जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सिलसिला ऐसा शुरू किया जाए जिसमें हमारे देश की खूबियों का ज़िक्र हो, अच्छाइयाँ बताई जाएँ और लोगों को दिखाया जाए कि देखो जो हमारे मुल्क में है वो बाहर नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे देश हैं, बहुत ज़बरदस्त तरक्की याफ़्ता मुल्क दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका जवाब नहीं है। बहुत अच्छा मुल्क है हमारा मुल्क, बहुत अच्छा मुल्क है। जब आप कहीं बाहर जाएँगे, तब आपको एहसास होगा, तब पता चलेगा कि यार वाक़ई इंडिया में तो बहुत सुकून है और यहाँ तो बहुत अच्छाइयाँ हैं। क्योंकि पुरानी कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें उसकी कदर नहीं होती, बाहर जाते हैं तो पता चलता है और ये बातें सब वो लोग कहते हैं जो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं या अब भी बाहर रह रहे हैं। उन्हें याद आता है अपना इंडिया। तो आज इंडिया की एक खूबी जो मेडिकल सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, बहुत ज़्यादा तरक्की हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम में हुई है और पूरी दुनिया में इस वक़्त इंडिया का जवाब नहीं है मेडिकल साइंस में। सिर्फ़ मेडिकल साइंस पे ही इंडिया के बहुत सारी वीडियोज़ बनाई जा सकती है, बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी गुफ्तगू को सिर्फ़ एम्स तक महदूद रखते हैं और एम्स की बात करते हैं। एम्स में कैसे इलाज किया जाता है, क्या वहाँ की फ़ीस है, क्या चार्ज है और किस तरह नाम लिखा जाता है, किस तरह डॉक्टर देखते हैं, कितनी भीड़ होती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे कैसे इलाज होता है, तो मैं अभी दिसंबर के महीने में गया था एक पेशेंट के साथ, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उन्हें लेके गया और वहाँ 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लें, दूसरा तरीक़ा ये है कि वहीं जाकर अपॉइंटमेंट लिया जाए। उसमें ज़्यादा परेशानी है, उसमें भीड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और नंबर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही है कि आप पहले ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें। हमने तकरीबन 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लिया था, तो 30 दिन के बाद का हमारा अपॉइंटमेंट था। हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमारा टाइम था सुबह 8 बजे का, तो हम साढ़े 7 बजे पहुँच गए थे। साढ़े 7 बजे जब हम पहुँचे तब भी 20-25 लोग पहले से मौजूद थे, खैर एक लाइन लगी हुई थी। फिर उस लाइन में हम भी शामिल हो गए, वो लाइन बढ़ती चली गई और 8 बजे विंडो विंडो खुलने का टाइम था, सवा 8 बजे विंडो खुली। विंडो तो 8 बजे खुल गई थी लेकिन लोग आए, स्टाफ आया, तो सवा 8 बजे काम स्टार्ट हो गया। अब काम क्या स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक कार्ड बनाया जाता है। कार्ड तो उसका नाम है कि जी कार्ड बनेगा, लेकिन कार्ड की शक्ल कोई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको विज़िटिंग कार्ड या एटीएम कार्ड जैसा कुछ दिया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मल अपनी क्लिनिक पे डॉक्टर पर्चा बनाते हैं, अपने पैड पे लिखते हैं, नॉर्मल उसी तरह पर्चा बनता है, तो उस पर्चा बनने को वहाँ कार्ड बनना कहा जाता है। और जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखा था, वो अलग बिल्डिंग में थे, अलग पोर्शन में, बिल्डिंग तो सेम थी, अलग पोर्शन था उनका और जिनको अपॉइंटमेंट वहीं लेना था, उनका पोर्शन अलग था। तो हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में थे, पहले से अपॉइंटमेंट मिला हुआ था हमें, हम इस साइड चले गए, वहाँ लाइन में लगे और जब सवा 8 बजे स्टाफ आया विंडो में, तो लाइन चालू होनी शुरू हो गई और दूसरा, तीसरा नंबर मेरे पेशेंट का था। तो वहाँ तकरीबन 200 लोग मौजूद थे, जिनको पर्चा बनाना था, जिनका कार्ड बनना था और 15-20 मिनट में खटाखट उन्होंने 200-250 लोगों को सबको पर्चा बना के दे दिया। हमारा खैर शुरू में था, हम तो पर्चा लेके अपना आ गए और उस पर्चे पे लिखा हुआ होता है, आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। आधार कार्ड को ही देखकर वो लोग सब डिटेल लिखते हैं, पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, मोबाइल नंबर, सब आपके पर्चे पे लिखा हुआ होता है और पर्चे पे ऊपर ही प्रिंट होता है कि आपको अब कहाँ जाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, वो सब वहाँ प्रिंट होता है। तो हमने जब देखा तो हमारा सी विंग था और रूम नंबर 11, तो वो सब उस पे लिखा हुआ था। हम फिर दूसरी
बिल्डिंग में गए नहीं, बिल्डिंग तो वही थी, फिर हम ऊपर गए सी विंग में और वहाँ जाके डॉक्टर का जो रूम था, रूम नंबर 11, उसके सामने हम बैठ गए। वहाँ लाइन लगी हुई थी, पहले से लोग मौजूद थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। वहाँ अलग-अलग रूम है, रूम नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इस तरह कमरे हैं, उनमें डॉक्टर्स बैठते हैं। तो हम वहाँ गए और शुरू में नंबर था हमारा 9:15 बजे, डॉक्टर्स आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ज़ाहिर-सी बात है, कोई एम्स में तो रह नहीं रहे वो, दूर उनके घर हैं। वहाँ से सुबह 9:15 बजे वो डॉक्टर पहुँच गए दिल्ली, इतना बड़ा शहर, कोई कितनी दूर से आया होगा, कोई मेट्रो से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा होगा, तो 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे उन्हें आने में भी लगते होंगे। फिर भी वो लोग 9:15 बजे वहाँ क्लिनिक में आ गए थे डॉक्टर, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना अक्सर ये होता है कि 10 से पहले तो कोई आता ही नहीं है। लोगों ने अब 10 बजे को ऐसा बना लिया है कि सुबह 10 बजे ही होती है। खैर डॉक्टर आ गए, हमारा नंबर आया। पहले वो कुछ पुराने पेशेंट को देख रहे थे जिनके पर्चे पुराने थे, फिर उन्होंने नए पेशेंट देखे, हमारे पेशेंट को देखा। 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, दोनों नौजवान थे लड़के, 28 साल, 34 साल उम्र होगी एक की, इस तरह थे। और उन्होंने बड़ी तसल्ली से देखा, ये देख के बड़ी खुशी हुई कि पेशेंट का पूरा हाल पूछा, उसको सब कुछ मालूमात करते रहे, कब से दर्द है, कहाँ दर्द है, कैसे है, उसकी एक्स-रे रिपोर्ट देखी, उसके टेस्ट देखे। फिर दोनों डॉक्टर्स ने आपस में बात की एक्स-रे को लगा के कि देखिए ये है, तो ये कंडीशन है, ये है। और उन्होंने फिर हमसे कहा कि अभी आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, हमारे सीनियर आ जाएँगे, तो हम सीनियर से कंसल्ट करेंगे, उनसे मशवरा करके फिर आपको बताएँगे और आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको खुद बुला लूँगा। ये उन्होंने कहा तो मैं था, मेरी बहन थी और पेशेंट थे, हम बाहर आ गए। अब जो अच्छी बात यहाँ पे ये देखें कि उन्हें याद था कि मैंने बाहर बैठा रखा है किसी पेशेंट को। इस बीच उन्होंने और पेशेंट देखे, 2-3 पेशेंट उन्होंने देखे, 15 मिनट तकरीबन हम बाहर बैठे रहे, इंतज़ार किया हमने। और मैं सोच रहा था कि शायद हमें खुद जाना पड़े, खुद हम दरवाज़े में खड़े हों, झाँक कर उनसे कहें, "डॉक्टर साहब, कब दिखाएँगे आप? और 15 मिनट हो गए, ज़रा देख लीजिए, प्लीज़ हमें बुला लीजिए।" हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने फिर खुद ही अपने जो गेट पे खड़ा हुआ था पर्चे लेने वाला लड़का, उसको कहा, खुद भी डॉक्टर साहब उठ के बाहर को आए और हमें इशारा किया कि आप आ जाइए। और बुला के फिर हमें सीनियर के यहाँ ले गए, अपने बराबर में उसका कमरा था सीनियर का। हम 11 में थे, 10 नंबर सीनियर का था। तो फिर सीनियर डॉक्टर ने देखा और वहाँ बहुत अच्छी बात जो और एक मैं बताऊँ आपको कि एक तो यही कि उन्हें याद था मैंने पेशेंट को बिठा रखा है। तो हमें उन्होंने खुद उठ के आए, सीनियर के पास ले गए पेशेंट को और हम भी गए। फिर सीनियर ने जब एक्स-रे लगाया मशीन पर और देखा, तो अब वहाँ जो सीनियर ने उन डॉक्टर्स को पढ़ाया है, उनको समझाया है और क्लास अटेंड की है उनके साथ, एक तरीके से कहना चाहिए, वो बड़े काम की चीज़ थी। भई डॉक्टर ने पूछा एक से कि अच्छा आप बताइए कि आप किस तरह एकदम मुझे बताएँगे, सबसे पहले आपको क्या फ़ील हुआ? आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस पेशेंट की इस बीमारी को? बताइए आप मुझे। तो उन्होंने शुरू किया कि सबसे पहले सर मैं उँगलियों की जाँच करूँगा, उँगलियों के बारे में बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं सर को देखूँगा। तो फौरन डॉक्टर ने रोका, नहीं ये क्या बात हुई? आप उँगली से एकदम सर पे आ गए। ये तरीका नहीं है, आप तरतीब से चलिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उँगली से शुरू कर रहे हैं, तो उँगली से शुरू कीजिए, फिर हाथ पे आइए, कोहनी पे आइए, शोल्डर पे आइए, गर्दन पे आइए, फिर सर पे आइए। और अगर सर से शुरू कर रहे हैं, तो सर पे आइए, गर्दन पे आइए, शोल्डर पे आइए, कोहनी पे आइए, फिर उँगली पे आइए। इस तरह बताइए। फिर दूसरे डॉक्टर ने बताया। तो मकसद मेरा आपको बताने का ये है कि वहाँ पढ़ाई भी इतने अच्छे तरीके से वो लोग कर रहे हैं और डॉक्टर्स का इतना अच्छा लहज़ा था, उनका नाम था डॉक्टर का विवेक शंकर। हाँ, डॉक्टर विवेक शंकर उनका नाम था। तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाया अपने उन सी जूनियर डॉक्टर को। ज़ाहिर-सी बात है वो स्टूडेंट होंगे वहाँ पे, जो एम्स में पढ़ रहे होंगे। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि देखो किस तरह ये तैयार कर रहे हैं डॉक्टर। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे से बात की, पेशेंट के बारे में हमें बताया सब और कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा था। और ये आप 6 महीने तक एक्सरसाइज़ करें और ये दवा खाएँ, 6 महीने बाद फिर दिखाइएगा आप। और ये तो हुआ डॉक्टर का। जो गेट पे पर्चा कलेक्ट करने वाला खड़ा हुआ है, चपरासी कह लें आप उसे या गेटकीपर कह लें, पियोन कह लें, तो वो जो वहाँ पर्चे कलेक्ट कर रहा है, उसकी कंडीशन मैं आपको बताऊँ कि वहाँ ज़ाहिर-सी बात है सब पूरी भीड़ लगी हुई है पेशेंट की।
और वो सबके पर्चे उसने पकड़ रखे हैं, जो उस रूम में जाने वाले हैं, 20-25 मरीज, 30 मरीज जो उस रूम के हैं, उनके पर्चे उसके पास है। अब वो मरीज बार-बार उसके पास आ रहे हैं, कुछ कोई पूछ रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, या दूसरे रूम के 12 नंबर के, 13 नंबर के पेशेंट उसके पास आ गए कि हमारा नंबर इसी में है क्या? वो कह रहा है नहीं, आपका नंबर वहाँ 12 में है, पर्चा देख के, आप 11 में जाइए। या किसी को और भी कोई बात पूछनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, एम्प्लॉयी के तौर पे, एक मुलाज़िम की हैसियत से वही शख्स नज़र आता है मरीज़ों को, तो उसी से लोग पूछते हैं। लेकिन भई उन लोगों के कमाल है, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, उनके चेहरे पे झुँझलाहट के आसार नहीं थे, कभी-कभी झुँझलाहट हो जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था और महसूस हो रहा था कि इनको इस बात का एहसास है कि ये सब पेशेंट यहाँ अजनबी हैं, कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार आया है, दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से ये लोग आए हुए हैं, इन्हें यहाँ का नहीं मालूम है, तो अगर ये हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? ये बात उनके ज़हनों में बैठी हुई थी, इसलिए वो किसी से भी नहीं उलझ रहे थे और सबको बड़ी शफ़क़त से, बड़ी नरमी से जवाब दे रहे थे कि नहीं, आप यहाँ नहीं, आप वहाँ चले जाइए, आप ऊपर चले जाइए, आप वहाँ ग्राउंड में चले जाइए। ये बात बड़ी कमाल की थी, वरना आमतौर से आदमी उलझ जाता है कि जी क्या हो गया? जी बताया तो आपको, वहीं चले जाओ आप। लेकिन वो इस तरह झुँझला नहीं रहे थे। बड़े तहम्मुल के साथ और बहुत अच्छे अंदाज़ से वो लोग पेश आ रहे थे। ये बड़ी खूबी है वहाँ के स्टाफ़ की। इसके अलावा भी जो सिक्योरिटी स्टाफ़ है या दूसरे दरवाज़ों पे लोग खड़े हुए थे, उनसे भी हमने कुछ पूछा। किसी ने पूछा टॉयलेट कहाँ है? उसने कहा आप यहाँ से जाके लेफ्ट हो जाइए, वहाँ है। किसी ने पूछा दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी? मैंने खुद पूछा दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं? फिर उसने बताया कि आप यहाँ से उतरिए, बाहर निकलिए, वहाँ दवाइयाँ मिलेंगी। बाहर निकले तो फिर उससे पूछा दूसरे से जो सड़क पे खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ मिलेंगी। तो किसी से पूछा कि यहाँ से बस किस तरह मिलेगी, कौन से नंबर की बस जाएगी, वो किसी ने बताया। तमाम सिक्योरिटी गार्ड जितने भी थे, सब के सब कोऑपरेट कर रहे थे, मदद का जज़्बा उनके अंदर था और बिल्कुल भी उलझ नहीं रहे थे, किसी पे गुस्सा नहीं हो रहे थे, बड़ी नरमी के साथ पेश आ रहे थे। ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो कहीं भी पूरे हॉस्पिटल सिस्टम में, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है, डेंटल की बिल्डिंग अलग है और डिलीवरी का डिपार्टमेंट अलग है, हार्ट का अलग है, सब अलग-अलग शोबे बने हुए हैं, अलग-अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, लेकिन किसी को कोई गुस्सा, कोई उलझन किसी के चेहरे पे नहीं थी। ये बहुत देख के खुशी होती है कि देखिए, कोऑपरेट करने की ज़हनियत और अगर फ़िक्र लोगों में हो, तो वो फिर गुस्सा नहीं होते किसी के कुछ पूछने पर। अब रही बात वहाँ के चार्ज और फ़ीस की, कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। हम गए, पर्चा बना, हमारा कार्ड बना, उसका कोई रुपया नहीं लगा। डॉक्टर ने देखा, कोई फ़ीस नहीं। उसके बाद फिर हम टेस्ट हुआ, कोई पैसा नहीं। एक्सरसाइज़ बताई गई, कोई पैसा नहीं। कुछ भी, कहीं भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी फ्री हैं, अगर आप लेना चाहें तो। अब लेना चाहें तो से क्या मतलब है? हर आदमी लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है। वजह क्या है कि दवाइयाँ जहाँ फ्री मिलती हैं, भीड़ बहुत होती है। तो हमें भी 6 महीने की दवा उन्होंने लिख के दी थी, तो हम भी गए, खैर सोचा चलो फ्री में ले लेते हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, तो क्यों पैसे खर्च किए। लेकिन भई वहाँ पे जो रश था, उफ़! अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए हुए हैं और हज़ारा-हज़ार आदमी वहाँ मौजूद है, अपना इलाज करा रहा है। अब वो सब के सब फ्री दवा लेने के चक्कर में हैं, तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और उसका तरीका ये है कि पहले आप अपना डिस्क्रिप्शन दिखाइए, पर्चा दिखा के आपको टोकन मिलेगा, फिर वो टोकन नंबर आप देखते रहिए उसपे, डिस्प्ले पे, और जब वहाँ आपका नंबर आए तो फिर जाके लाइन में तो खैर लगना पड़ेगा, पहले तो टोकन नंबर लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। फिर जो विंडोज़ हैं, उसपे लाइन में लगना पड़ेगा। फिर आपका नंबर आएगा तो आपको दवा मिल जाएगी और उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ एक काउंटर है, दूसरी तरफ से मतलब अलग ही बिल्डिंग में। ये तो एक पोर्शन पूरी बिल्डिंग का फ्री दवा का है। बराबर में ही थोड़ी दूर चल के दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ पे दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती, लेकिन 60% डिस्काउंट, 60% रियायत पे वो दवा देते हैं। और जब मैंने वहाँ गया, मैं लगा लाइन में खैर, लेकिन फिर देखा कि टोकन लेने में ही अभी मुझे कम से कम 250-300 लोगों को पार करना है। 250-300 लोग मुझसे पहले खड़े हुए हैं। उनके बाद जाके मेरा नंबर आएगा, मुझे टोकन मिलेगा, टोकन लेके फिर मैं उस तरफ जाऊँगा जहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। वहाँ तो तकरीबन 1000 लोग मौजूद थे,
तो मैंने कहा भाई यहाँ तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि हम फ्री दवा ले लें, फिलहाल यहीं से ले लेते हैं। तो 60% डिस्काउंट पे जो दवा ये मिलने का काउंटर था, वहाँ से फिर हमने दवा ली। वहाँ आसानी से मिल गई, वहाँ मुश्किल से 15-20 आदमी थे, तो वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब बताना मकसद ये है कि देखिए गवर्नमेंट कितना कर रही है पब्लिक के लिए। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, बार-बार बस यही एहसास हो रहा था कि यार देखो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई परेशानी नहीं है, उसने अपनी तरफ से सबके लिए आसानी का इंतज़ाम कर रखा है। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड हैं, बताने के लिए लोग हैं, निशान लगे हुए हैं, लिखा हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं, जिसको जहाँ जाना है वो बोर्ड को पढ़ते हुए वहाँ चला जाए। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब बड़ी अच्छी से देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इसे देख के लगता है कि वाक़ई हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। जहाँ खराबियाँ हैं वो अपनी जगह है, उनको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए और खराबियाँ कहाँ नहीं होती। घर में एक सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ खराबी तो घर में भी होती है। ये जो इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क को चलाना आसान नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हिंदुस्तान के किसी और सिस्टम को लेकर ज़िक्र करेंगे, उसकी खूबियों का। जैसे कि हमारे यहाँ रेलवे सिस्टम है, डाक सिस्टम है। दुनिया में नहीं है इस तरह का सिस्टम जो इंडिया में है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं में से किसी मौजू पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।